आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें लेकर जाएगा 18वीं सदी में। वहां मिलेंगे एक ऐसे कवि से जिनका ज्ञान आज भी उतना ही ताज़ा और ज़रूरी है जितना सदियों पहले था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरधर कविराय की और उनकी बुद्धिमानी से भरी बातों की। गिरिधर कविराय की ये एक लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। और ये एक ऐसी बात है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं ना। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे काम करने का नतीजा क्या होता है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो ये गिरिधर कविराय असल में थे कौन? वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, आप उन्हें उस जमाने का एक जीवन मार्गदर्शक भी कह सकते हैं। उनकी कुंडलियां सिर्फ कविताएं नहीं बल्कि जिंदगी जीने के वो सरल नियम हैं जो हमें बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचा सकते हैं। तो उनकी पहली कविता हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है, और वो है जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के अंजाम के बारे में। ये सिर्फ एक गलती की बात नहीं है, बल्कि उस गलती के बाद जो पछतावे का एक जाल बुनता है, ये उसकी कहानी है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। कवि हमें समझाते हैं कि कैसे एक बिना सोचा समझा काम बस वही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि वो तो बस एक शुरुआत होती है, एक ऐसे चक्र की जो हमें नीचे और नीचे ले जाता है। और ये चक्र चलता कैसे है? देखिए, कवि ने इसे कितने साफ तरीके से 5 चरणों में बताया है। सबसे पहले तो इंसान अपना ही काम खराब कर लेता है, फिर दुनिया की नज़रों में मजाक का पात्र बनता है। इसका असर ये होता है कि मन का चैन, मन की शांति भंग हो जाती है, और जब मन ही शांत ना हो तो फिर जीवन के सुख चैन भी खत्म हो जाते हैं, और आखिर में दर्द और पछतावा ही हाथ लगता है। ये लाइनें उस अंदरूनी उथल पुथल को दिखाती हैं। मतलब जब दिल में पछतावा हो तो मन को सुकून मिल ही नहीं सकता। फिर चाहे कितना भी अच्छा खाना पीना हो, कितना भी मान सम्मान मिले या मनोरंजन हो, कुछ भी मन को अच्छा नहीं लगता। वो एक गलती सारी खुशियों पर भारी पड़ जाती है। तो इस पहली कविता से हमें सीख क्या मिलती है? यही कि बिना सोचे समझे किए गए काम का दर्द बस कुछ पल का नहीं होता। नहीं, वो एक बोझ बन जाता है, एक कांटा जो हमेशा दिल में चुभता रहता है। जैसा कि कवि खुद कहते हैं, खटकत है जिए माही। चलिए, हमने समस्या को तो अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो गिरधर कविराय हमें निराश नहीं करते। उनकी दूसरी कविता हमें इसी पछतावे के जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। ये पंक्ति, यही है वो मंत्र। दूसरी कविता का पूरा सार इसी एक लाइन में है। ये एक सीधा साधा साफ निर्देश है कि अगर पछतावे के चक्र से बाहर निकलना है तो जो बीत गया उसे भूल जाओ और आने वाले कल पर ध्यान दो। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। कवि कहते हैं, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई। इसका मतलब है अपनी सारी ताकत और ध्यान उन चीजों पर लगाओ जो आसानी से हो सकती हैं, जो तुम्हारे हाथ में हैं। अतीत की गलतियों पर रोने के बजाय भविष्य के उन कामों पर ध्यान दो जिन्हें हम वाकई पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, 2 रास्ते हैं और दोनों के अंजाम बिल्कुल अलग हैं। एक रास्ता है अतीत में जीने का, जो हमें सिवाय चिंता, दुख और अपराध बोध के कुछ नहीं देता। और दूसरा रास्ता है भविष्य पर ध्यान देने का, जो शांति, खुशी और अपराध बोध से मुक्ति की तरफ ले जाता है। ये हमें बताता है कि अतीत को भूलना असल में एक चुनाव है, एक फैसला है। और जब कोई इस दूसरे रास्ते को चुनता है तो फायदा भी दोहरा होता है। एक तो वो दुनिया की नज़रों में मजाक बनने से बच जाता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, वो खुद की नज़रों में गिरने से, उस अंदरूनी अपराध बोध की भावना से भी बच जाता है। मन में शांति बनी रहती है। तो ये सब बातें तो सदियों पुरानी हैं, लेकिन क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इनकी कोई जगह है? बिल्कुल है। चलिए अब देखते हैं कि गिरधर कविराय के इस ज्ञान को हम अपनी आज की मुश्किलों से निपटने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है ना? क्योंकि ये ज्ञान किसी म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है, ये तो जीवन में उतारने के लिए है। तो आइए इन कविताओं से मिली सलाह को आज की जिंदगी के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों में बदलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ आसान से कदम हैं, जैसे कोई भी बड़ा काम करने से पहले उस पर अच्छे से सोच विचार करें। अपनी पिछली गलतियों से सबक जरूर लें, लेकिन उन्हीं में फंसे न रह जाएं। अपनी एनर्जी उन कामों में लगाएं जो हो सकते हैं। और सबसे जरूरी, भविष्य में खुश रहना है तो पिछली नाकामियों को पीछे छोड़ना ही होगा। इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का परीक्षा में रिजल्ट अच्छा नहीं आया।
अब उस पे दुखी होते रहने से क्या मार्क्स बदल जाएंगे? नहीं, लेकिन अगर उस गलती से सीखकर अगली परीक्षा के लिए मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। यही सिद्धांत जिंदगी के हर मोड़ पर लागू होता है। और दूसरी कविता का ये शक्तिशाली संदेश ही हमारे इस विश्लेषण का निचोड़ है। बस ये समझ लेना कि जो हो गया सो हो गया। इसी समझ से भविष्य में सुख का रास्ता खुलता है। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ये एक बेहद जरूरी सीख है। और अब जाते जाते ये एक सवाल हम सबके लिए है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा अतीत है जिसे हम पीछे छोड़ सकते हैं ताकि हम अपने आने वाले भविष्य को और बेहतर बना सकें?